हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव चालू ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं सर्वेइंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। तो ये एक फंडामेंटल ऑफ सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, सर्वेइंग और लेवलिंग। तो सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट अबव और ऑन और बीनेथ ऑफ द अर्थ सरफेस टू लोकेट इन द पॉइंट इन द फील्ड। तो यह एक ऐसी साइंस है, ऐसी ब्रांच है, साइंस के एक पार्ट है जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, उसका पॉइंट है, वो अर्थ सरफेस से अबव है, बिलो है या उसके ऊपर है, वो हमें दिखाता है। पार्ट ऑफ साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ various point or station on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distance, angles and taking the detail of this point by preparing a map or plan to the suitable scale। यानी कि यह हमें एक सर्वेइंग यानी कि हमें कोई भी पॉइंट या कोई भी स्टेशन है, किसी भी पोजीशन का हमें सभी डिटेल्स यानी कि उसका एंगल कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो सब इंफॉर्मेशन हम एक मैप और एक प्लान के द्वारा हम एक इमेज है इधर सर्वेइंग की। यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड द्वारा एक टोटल स्टेशन या थियोडोलाइट लगाए हुए है और इधर वर्कर्स काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान टू शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि हमें कोई भी एक प्लान और मैप बनाना है जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अर्थ के सरफेस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि उसका कितना एंगल है, कितना उतना उसका डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस से। फिर है कि मैप और प्लान ड्रॉन इन सम सुटेबल स्केल, तो उसकी स्केल के हिसाब से उसको ड्रॉ करना है। इट ऑल्सो शो बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो जो भी हम मैप बनाते हैं, जैसे कि हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो उसकी बाउंड्रीज जो बनाते हैं, तो ये सपोज एक हमारा मैप है तो ये उसकी बाउंड्रीज है, तो वो बनाना जरूरी होता है। फिर है इट ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड, रेलवेज, डैम्स एंड कैनाल। तो इन सभी इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंजीनियरिंग मैप होता है उसमें डैम्स, रोड, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, फिर फॉरेस्ट, वैसे सभी फीचर्स यानी कि वेदरिंग या फीचर्स डाले जाते हैं उस मैप में, जिसकी वजह से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं उस प्लेस का। प्लान मास्टर प्लान है इधर, ये हमारा 3D जो व्यू है ऊपर से लिया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रीज लगाए गए हैं और ये उसकी बाउंड्रीज बन जाती है और ये हमारा रोड है। इधर आप बिल्डिंग वगैरह देख सकते हैं। फिर ये हमारा जो सेकंड मैप है, ये एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट का है या कोई भी प्लेस का है जहाँ आपको फॉरेस्ट, फिर रेलवे लाइन, कैनाल्स वगैरह आपको दिख रही है। तो ये एक गार्डन मानेसर का मैप। फिर है कि यूजेस ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग का यूजेस कौन से होते हैं? सर्वेइंग may be used for following purposes: to prepare a topographic map which show hills, valleys, rivers, forest, village and town। तो वो हमें वो सब हमें शो करता है। टू प्रिपेयर अ कैडेस्ट्रियल मैप विच शो द बाउंड्री ऑफ फील्ड, प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। तो जो कैडेस्ट्रियल मैप होता है जिसके अंदर हमें कोई भी हाउसेस है वगैरह, जो हमारी बिल्डिंग्स रहती है, वो हमारा रेसिडेंशियल एरिया रहता है, वो सब कैडेस्ट्रियल मैप द्वारा हम शो कर सकते हैं। टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप विच शो द पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, डैम्स और कैनाल। तो इंजीनियरिंग वर्क में बिल्डिंग, रोड, कैनाल वगैरह आते हैं, तो उसके द्वारा हम टोपोग्राफिक मैप विच शो हिल्स, वैलीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, विलेज, टाउन, टेक्स्ट। तो अगर हम टोपोग्राफिक मैप बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या शो कर सकते हैं? तो जो रिवर्स रहती है, जो हमारे हिल स्टेशन रहते हैं, फिर जो फॉरेस्ट रहते हैं, वो सब हम टोपोग्राफिक मैप में दिखा सकते हैं, जिसको हम टोपोग्राफिक मैप कहते हैं। मैप के भी कई टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा है काउंटर मैप। तो काउंटर मैप क्या है? आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा 2D में एक दिखाया गया है, जो रियल में ऐसा जो 3D पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है उसको हमने 3D रिप्रेजेंटर्स को हमने मैप में 2D में डिनोट किया, मैप कहते हैं। प्रिपेयर अ कैडेस्ट्रल मैप
विच शो द बाउंड्री ऑफ फील्ड, प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। तो जो कैडेस्ट्रल मैप होता है जिसका उपयोग हम करते हैं कि कोई भी बाउंड्री से, फील्ड है, प्लॉट है, हाउसेस है और अदर प्रॉपर्टी के लिए जो उसका उपयोग हम कैडेस्ट्रल मैप द्वारा करते हैं। तो इस मैप में हम सब डिनोट कर सकते हैं कि हमारा खेत वगैरह है, हमारा रेसिडेंशियल कोई एरिया है, हाउसेस है, प्लॉट है, वो सब। फिर है कि टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप। तो इंजीनियरिंग मैप में बेसिकली क्या होता है, तो उसमें रोड, रेलवेज, डैम्स, कैनाल, ये सब इंजीनियरिंग मैप में होता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि इसमें हम जो जीपीएस में भी यूज़ करते हैं तो इसमें सभी किलोमीटर्स वगैरह लिखे हुए तो होते हैं। ये हमारी रिवर्स है, ये हमारी लैंड है, ये सब हमारे इंजीनियरिंग मैप में आता है। फिर है कि सर्वेइंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप, आर्कियोलॉजिकल मैप। तो ये सब मैप सर्वेइंग में होते हैं, तो उसका भी हम सब पार्ट भी देखेंगे। फॉर सेटिंग आउट ऑफ वर्क एंड ट्रांसफरिंग डिटेल फ्रॉम मैप ऑन ग्राउंड। तो अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो हम मैप द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा ऐसा, स्टेप बाय स्टेप हम मैप द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो सर्वेइंग का, तो वो है टू प्रिंसिपल है, टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर। फर्स्ट है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। एंड सेकंड है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन ये बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर फॉर फिक्स रेफरेंस पॉइंट। तो हमें टू मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। ऑलवेज वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट, तो हमें ये एक बड़ा सा वॉल लिया है तो उसके अंदर हम वर्क, एक बाउंड्री ले लिया तो उसके अंदर हम वर्क करते जाते हैं वैसे। फिर है कि टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। तो हमने इधर ये भी लाइन ली है तो एक पॉइंट इधर सी लिया है, तो ये हमने दो यानी कि दो एक टू मेजरमेंट लिया, एंगुलर हो या लीनियर हो, तो वैसे ही हम किसी भी स्टेशन को डिनोट कर सकते हैं। एटलीस्ट टू हमें मेजरमेंट होने चाहिए। इधर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट सी इधर है और ये हम एंगल लेते हैं, या थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये पॉइंट सी है, तो वैसे हम ये पूरा ABC ट्रायंगल जैसा बना। लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट आर लोकेटेड बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट और बाय बोथ इन सर्वेइंग। इफ टू कंट्रोल पॉइंट आर established फर्स्ट देन न्यू स्टेशन कैन बी लोकेटेड बाय लीनियर मेजरमेंट। तो अगर पहले से ही दो कंट्रोल पॉइंट हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं न्यू स्टेशन के लिए, तो हमें लीनियर मेजरमेंट लेना पड़ेगा। या लेट A एंड B आर कंट्रोल पॉइंट एंड न्यू पॉइंट C कैन बी इस्टेब्लिश, तो हमने कोई न्यू पॉइंट C इस्टेब्लिश। सर्वेइंग कैन बी क्लासीफाई इनटू वेरियस कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ यूज एंड नेचर ऑफ द फील्ड। तो जो हमारा नेचर है और फील्ड उसके हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। में क्या आता है, तो ऑन बेस ऑफ एक्यूरेसी डिसाइड करते हैं उसके बेस पर टू टाइप्स है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो उसका कर्वेचर, उसको एक प्लेन में ही लिया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। और इसमें जियोडेटिक में क्या होगा कि उसको कर्वेचर के हिसाब से उसका सर्वेइंग है। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट है कि सरफेस। तो जो प्लेन सर्वेइंग में है उसमें क्या होता है कि सरफेस को एक प्लेन की तरह ही लिया जाता है, जबकि जियोडेटिक में क्या होता है कि इसमें कर्वेचर के हिसाब से लिया जाता है। फिर सेकंड है लाइन, अगर लाइन को डिनोट करना है हमें तो प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, लेकिन जियोडेटिक में हम एक कर्व लाइन बनाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो कंसीडर अ प्लेन ट्रायंगल, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर कंसीडर एज प्लेन एंगल, तो उसको हम प्लेन एंगल लेंगे। जबकि जियोडेटिक सर्वे में क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट इज कंसीडर टू बी स्फीरिकल एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर कंसीडर टू बी स्फीरिकल एंगल। तो इसमें सिर्फ प्लेन एंगल लेंगे, इसमें स्फीरिकल एंगल लेंगे। फिर आता है एरिया। तो एरिया में जिसका यानी कि 250 से कम एरिया वाला जो सर्वे रहेगा उसको हम प्लेन सर्वेइंग में यूज़ करेंगे, और जियोडेटिक सर्वे में हम 250 से ज़्यादा किलोमीटर वाला एरिया लगाएंगे। फिर आता है कि डन बाय, तो ये प्लेन सर्वेइंग कौन करता है, तो वो R&B डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड रेलवे डिपार्टमेंट प्लेन सर्वेइंग का यूज़ होता है। जबकि जियोडेटिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है।